नमस्कारियो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 4 अक्टूबर को इस महीने का पहला भंडारा सिरसा के सिकंदरपुर में शुरू हुआ जी। आज सिकंदरपुर में बाबा जी ने ऐसी बात कह दी कि पूरी संगत की आंखों से आंसू छलक पड़े जी। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं अब जल्दी चला जाऊंगा। बस ये वाक्य सुनते ही माहौल भावनाओं से भर गया जी। संगत फूट फूट कर रोने लगी जी। और जिस अंदाज में बाबा जी ने ये संकेत दिया वो पहले से बिल्कुल अलग था जी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि बाबा जी को ये कहना पड़ गया जी। मैं शब्दों में उस क्षण की गहराई नहीं बयान कर सकती, लेकिन जो हुआ उसकी झलक आप खुद आगे इस वीडियो में बताई बातों से महसूस कर सकते हो जी। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले जो शब्द गाया गया वो था, बाप राम बेनती सुनो मेरी, और दूसरा शब्द था, तेरी कुदरत को तू ही जाने। फिर एक सेवादार भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आज हमें मौका मिला है आपसे पूछने का। बानी में बयान है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बाबा जी, आप तो हमारे लिए खुद रब हैं, लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि आप रब नहीं हैं, ऐसा क्यों? इस पर बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, रब वो है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। हम सबको भक्ति सिर्फ उस एक की करनी है। वो अनामी है, वो शब्द है, वो सतनाम है। बाबा जी ने कहा, हम सच्चाई की तलाश में निकले हैं, और जब संत महात्मा हमारे बीच आते हैं तो वे उदाहरण बनकर आते हैं। हमारा लक्ष्य है उस एक से जुड़ना, लेकिन हम क्या करते हैं, जो सामने बैठा होता है उसे ही पूजने लगते हैं, क्योंकि हमें आसान रास्ता चाहिए। पर याद रखना, जो मिलेगा वो हमारी अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, आजकल तो एआई का ज़माना है और दुनिया को इस क्षेत्र में काम करना पड़ता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए? बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया जी, बेटा, हम लोग अक्सर हर चीज़ को हद से ज़्यादा कर देते हैं, यानी एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें, हर चीज़ में बैलेंस रखें। फिर देखना, जिंदगी खुद आसान हो जाएगी। तकनीक को सहारे की तरह इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन अगर खुद ही तकनीक के मोहताज हो गए तो कैसे चलेगा? बेटा, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर काम अपनी जगह ज़रूरी होता है। मान लो कोई छोटा बच्चा कहे कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ खेलूंगा, तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। पढ़ाई का भी एक समय होता है और खेलने का भी अपना एक समय होता है। इसीलिए बेटा, जीवन में हमें हर काम संतुलन बनाकर करना चाहिए। जब तकनीक की ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करो, लेकिन मोहताज नहीं बनना। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे ससुराल वाले इज्जत तो करते हैं, पर जब मेरे पिताजी गुजर गए तो वो मेरे मम्मी से ठीक तरह बात नहीं करते, मैं वहाँ क्या करूँ? बाबा जी ने बहुत कोमल और लेकिन दृढ़ स्वर में समझाया। कहा, बेटा, अगर तुम जवाब दोगी तो तुम्हारे और उनके बीच फर्क क्या रह जाएगा? चाहे वो कुछ भी बोले, हमें कुछ नहीं कहना। चाहे वो कुछ भी कहे, हमें कुछ नहीं करना। हमें बस चुप रह जाना है। बेटा, किसी को जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारा काम सिर्फ धैर्य रखना है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कहते हैं कि जो सच्चा गुरु होता है वो नाम देते समय पूरी ताकत लगाता है, तो आप भी हमें नाम देने में पूरी शक्ति लगाइए।
बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि हमें कैसे पता कि गुरु पूरा है या नहीं। हम यहाँ किसी की परख करने नहीं आए। हमें जो मिलेगा वो हमारी अपनी करनी के अनुसार ही मिलेगा। गुरु का काम है हमें नामदान देना। अब नामदान लेकर हम बैठेंगे ही नहीं तो नामदान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आगे बाबा जी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है, जब भी गुरु संसार में आते हैं वो हमारे लिए एक उदाहरण बनकर आते हैं ताकि अपने जीवन से हमें सही राह मिल सके। गुरु ही हमारे लिए भजन सिमरन भी करेंगे। तो ये हमारी गलत फहमी है। मेहनत तो हमें ही करनी होगी। हम अपनी फरियादें लेकर बैठ जाते हैं, बार बार विनतियां करने लगते हैं, पर बेटा जो कुछ भी हमें मिलना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी करनी से मिलेगा। सिर्फ अरदास और प्रार्थनाओं से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आगे उसी सेवादार ने कहा कि बाबा जी, कई बार जब मैं कोई काम करता हूँ तो मेरे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। मैं भटक जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ। तब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से कहा कि बेटा, मन में सदा शुभ भावनाएं रखो। अपने हिस्से का काम सच्चाई और नियत से करो। मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने और समझने की शक्ति दी है। हमें उसी बुद्धि और विवेक से तय करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हर काम सोच समझकर धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान आपसे मिला है, अब आप ही मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाना। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, हमने जन्म क्यों लिया? हमने जन्म लिया है अपने ही कर्मों के कारण। हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं होती कि हम उस आत्मिक संपदा को स्वयं निभा सके। मालिक ने हमें एक दिन में पूरे 24 घंटे दिए हैं। इनमें हम दुनिया के लिए भी समय निकालते हैं, तो हमें मालिक के लिए भी समय निकालना चाहिए। अगर हमारा ध्यान सिर्फ संसार में ही अटका रहेगा तो हम मालिक तक कैसे पहुंच पाएंगे? फिर आगे बाबा जी ने बानी की एक पंक्ति सुनाई जी। कहा, सब सुखदाता राम है, दूजा नाही कोई। और फिर आगे समझाया कि बेटा, हमें अपना ध्यान मालिक से जोड़ना है, बाकी हिसाब किताब वो खुद संभाल लेंगे। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, अगर वो नामदान की कमाई करती है तो क्या उसका असर बच्चे पर भी होगा? बाबा जी ने जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हमें इन बातों की गिनती नहीं करनी चाहिए। देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं माँ अगर खुश रहेगी तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर माता नाम की कमाई करेगी तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बच्चे पर भी पड़ेगा। इसीलिए घर का माहौल अच्छा बनाएं, शांति और प्रेम से भरपूर वातावरण रखें। यही सबसे बड़ी कमाई है। फिर यही भाई हंसते हुए कहने लगा कि बाबा जी, मुझे तो आप ही सचखंड ले जाएंगे। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, कोई बाबा किसी को कहीं नहीं लेकर जाता, खुद ही चलना होता है। इतना सुनते ही पूरी संगत जोर से हंस पड़ी थी जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, एक बार मुझे सपने में आपके दर्शन हुए थे, लेकिन मैं डर गई थी। उसके बाद मुझे दर्शन नहीं हुए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, क्यों डर गए बेटा? क्या मेरी शक्ल डराने वाली है? ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो मालिक है, वो जब चाहे जैसे चाहे दर्शन दे सकता है, पर जब हम डर जाते हैं तो मन खुद ही पर्दा डाल लेता है। फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि डर मत बेटा, मालिक सदा साथ है। वो जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। फिर वही लड़की बोली कि बाबा जी, मैं सच में डर गई थी। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा बेटा, तो तू इसीलिए डर गई होगी कि कहीं बाबा मुझे लेने तो नहीं आ गया। फिर वही बहन बोली, हाँ जी बाबा जी, सच में
मुझे ऐसा ही लगा। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे लगा शायद आप मुझे सदा के लिए लेने आ गए। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया, कहा, बेटा हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए, परख या डर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालिक के हुक्म में रहकर अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या सुख दुख भी गुरु के हुक्म से ही आते हैं? क्या ये सच है? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि बेटा, जो भी सुख या दुख हमारे जीवन में आता है वो हमारे अपने कर्मों का फल होता है। गुरु ना तो किसी के कर्मों को अपने ऊपर ले सकते हैं और ना अपने कर्म किसी को दे सकते हैं। हमने जो बोया है वही हमें मिलता है। गुरु यहाँ ना तो दुख देने आए हैं और ना सुख देने आए हैं। गुरु का काम है हमें सही राह दिखाना। गुरु तो हमें राह दिखाने आए हैं ताकि हम अपने कर्मों का बंधन काट कर मुक्ति पा सकें। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपकी और हजूर जी की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगती है, आप हजूर जी का ध्यान रखना। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि हजूर जी तो जवान हैं, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब बताओ, ये मेरा ध्यान रखेंगे या मैं इनका ध्यान रखूं? इतना सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी थी जी। फिर आगे इसके बाद एक सेवादार भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु का होना जरूरी है? मेरे पिताजी कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। बाबा जी ने गहरी दृष्टि से कहा कि बेटा, जब तक हमारे पास सच्चा गुरु नहीं होता हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। गुरु की आवश्यकता हर साधक को होती है। जैसे सिर्फ किताबें खरीद कर पढ़ने से कोई डॉक्टर या वकील नहीं बन सकता, उसके लिए एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस मार्ग पर एक गुरु की ज़रूरत होती है जो हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। फिर उसी ने आगे पूछा कि बाबा जी, हम सच्चे गुरु को पहचाने कैसे? बाबा जी ने कहा कि बेटा, 5 साल का बच्चा क्या अपने शिक्षक का इम्तिहान ले सकता है? क्या वो कह सकता है पहले मैं टीचर को परखूंगा फिर पढ़ूंगा? जैसे बच्चा अपने गुरु पर विश्वास करता है, वैसे ही हमें भी पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु को अपनाना चाहिए। हमें परख नहीं करनी है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से हल्के अंदाज में सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर वाले बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनसे मजाक में कहा था कि अगर आज मेरी पर्ची निकली तो मैं बाबा जी से आपकी शिकायत कर दूंगी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बाबा जी ने इस बात पर स्माइल कर दी। तो फिर इसी बहन ने आगे पूछा कि बाबा जी, जब अंतिम समय आता है तो क्या काल लेने आता है या दयाल? कई लोग कहते हैं कि काल ही आत्मा को ले जाता है, भले ही किसी को नामदान मिला हो। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, क्या काल दयाल से भी बड़ा हो गया? हमने ही अपने मन में काल का डर बना रखा है। असल में काल भी मालिक का सबसे प्यारा सेवक है। मालिक ने उसे एक बही खाता दिया है, वो सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। हम जो अच्छा करते हैं उसका लेखा भी वही रखता है और जो गलत करते हैं उसका भी लेखा वही रखता है। पर बेटा, दयाल से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा दयाल ही है। दयाल से बड़ा ना कभी कोई हुआ है ना कोई होगा, और आखिर में वही दयाल ही सबको लेने आएगा। बस हमें इस काबिल बनना है कि हम आखिर में उसकी पहचान कर सकें। फिर आगे एक बहन ने बड़े स्नेह से बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जब मैं नामदान के बाद सिमरन करती हूँ तो मेरी आंखों पर दबाव महसूस होता है। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, जब हम ज़्यादा जोर लगाते हैं तब ही आंखों पर प्रेशर आता है। सिमरन में किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना चाहिए, ज़बरदस्ती करने से ही दर्द महसूस होता है। फिर आगे वही बहन हंसते हुए बोली कि बाबा जी, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। बाबा जी ने हंसकर जवाब दिया कि अरे बेटा, बीवियों को तो बोलने का पूरा अधिकार है,
वैसे भी बीबियां बिना बोले रह ही कहाँ सकती हैं। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा था जी। तब यही बहन बोली कि बाबा जी, बीबियां तो ज़्यादा बोलती ही नहीं हैं। फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, फिर कौन बोलता है? क्या भाई ज़्यादा बोलते हैं? फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ये तो बस मर्दों का भ्रम है कि वही राज करते हैं। अगर मर्द राज करता तो वो भी औरत के सिर पर ही करता है। जब मर्द कुछ कहता है तो बीवी वही उसे चुप करवा देती है। जब बाबा जी ने ये बात कही तो संगत फिर से हंसने लगी थी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। फिर वही बहन कहने लगी, उसी टाइम कहने लगी कि बाबा जी, मेरा पति तो मेरे सामने बोल ही नहीं पाता। अब ये सुनते ही सब हंसने लगे थे जी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा वो बोल नहीं पाता? वो बोली, हाँ बाबा जी, लेकिन कभी कभी वो मुझसे झगड़ लेता है। बाबा जी ने कहा, पहले तो कह रही थी वो बोल नहीं पाता, अब कह रही है झगड़ता है। पहले ये तो तय कर ले बेटा, कहना क्या चाहती है। अब इतना सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी जी। फिर आगे एक बहन ने कोई दुख वाली बात कही तो बाबा जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, बीवियों की आत्मा तो हमेशा संवेदनशील और कोमल होती है, इसीलिए उन्हें अक्सर लगता है कि वे दुखी हैं। फिर वो बहन आगे बोलने लगी कि बाबा जी, मैं तो दुखी नहीं हूँ। अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो मन बना लो बेटा, कभी कहती हो कि दुखी हूँ, कभी कहती हो नहीं हूँ। फिर वो बीवी बोलने लगी कि बाबा जी, मुझे तो रब मिल गया। अब बाबा जी ने हंसकर कहा कि अगर रब मिल गया तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। फिर वो बोली, आप ही तो हमें वहाँ तक ले जाने वाले हैं। अब बाबा जी ने कहा, इसीलिए ही कहते हैं बेटा, जब पिता बेटी की डोली उठाता है तो कहता है वापस मत आना। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, संगत हंसी के ठहाकों से गूंज उठी जी। फिर बाबा जी ने कहा, मैंने एक भाई से पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, गुरुद्वारा। बाबा जी ने कहा, गुरुद्वारे जा रहे हो? अच्छा ठीक है। बाबा जी ने कहा, हमारा भी हाल तो वही है। वो बहन लगातार बोलती जा रही थी। तो फिर बाबा जी ने उसी बहन से हंसते हुए कहा, तू तो अपने घर वालों का खून ही पी जाएगी। इतना सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से लोटपोट हो गया था जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जब मैं डेरा आता हूँ तो घर जाने का मन नहीं करता, और जब घर जाता हूँ तो डेरा से घर आने का मन नहीं करता। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, फिर बीच की ही कोई जगह ढूंढ ले बेटा, जब मन करे डेरा आ जाना। अब ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर वही भाई बोला कि बाबा जी, डेरा में ऐसी कोई खास जगह है जहाँ बैठकर हम भजन सिमरन कर सके। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक को याद करने के लिए जगह नहीं, मन की एकाग्रता चाहिए। अगर मन स्थिर है तो कहीं भी सिमरन हो सकता है बेटा, जगह का कोई महत्व नहीं है। फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, घर में तो फ़ोन की घंटी बज जाती है, लेकिन डेरा में फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस दिन सच्चे मन से भक्ति शुरू कर दी ना, तो ना तो घंटी सुनाई देगी, ना कोई बाहरी आवाज़। फिर आगे एक माता जी ने बहुत रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा बेटा बहुत शराब पीता है। बाबा जी ने बड़ी ही करुणामय स्वर में कहा कि बेटा, उसे कुछ मत कहो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जब उसे ये एहसास होगा कि मेरी माँ सच्चे मन से मेरी चिंता करती है, तब वो खुद ब खुद बदल जाएगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें पातशाह तक गुरुओं ने बहुत भक्तों को कृपा दी। आज के समय में भी तो आप ही हमारे मालिक हैं, आपको ही हमें बख्शना है। बाबा जी ने हल्की सी स्माइल दी और वो भाई बैठ गया। फिर आगे एक और भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब आप और हजूर जी दोनों दर्शन देते हो तो हम समझ नहीं पाते कि किसके दर्शन करें। कभी आपका चेहरा दिखता है, कभी हजूर जी का चेहरा, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात कही जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये समय की बात है,
अब आने वाले समय में तुम्हें केवल हजूर जी को ही देखना है। अब आगे का सारा काम हजूर जी ही करेंगे। जब बाबा जी ने ये बात कही तो पूरी संगत की आंखों से आंसू बहने लगे जी। कुछ लोग सिसकने लगे जी, कुछ रो पड़े जी, क्योंकि बाबा जी के शब्दों में एक दिव्य संकेत छिपा था जी। अब वो समय निकट है जब तुम सिर्फ हुजूर के दर्शन करोगे। फिर बाबा जी ने कहा, हम शरीरों में उलझ गए हैं, जबकि हमें तो शब्द के साथ जुड़ना है। बाबा जी ने उदाहरण दिया कि बेटा, जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ जाकर ना कुछ सीखे, ना किसी बात पर अमल करे, तो केवल शिक्षक को माथा टेकने से क्या उसे शिक्षा मिलेगी? नहीं ना। वही बात यहाँ भी है। बाबा जी ने कहा, हमें भी अपने आप को शब्द से जोड़ना है, तभी सार मिलेगा। शरीरों के आगे माथे टेकने से कुछ नहीं मिलता। फिर आगे एक सेवादार भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमने आपसे जो वादा किया है उसे निभाएं कैसे? मेरा बेटा भी यही कह रहा था कि बाबा जी से पूछ कर आना। अब बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, वादा तुमने किया है, उसे निभाना भी तुम्हारा ही धर्म है। अंदर का जो वादा होता है ना, वही असली होता है। बाहर के दिखावे से कुछ हासिल नहीं होगा। बाहरी चीजें तो सब भ्रम है। ये शरीर की सीमाएं बस शमशान घाट तक साथ देती है। फिर इसी सेवादार भाई ने कहा कि बाबा जी, आप लंबे समय से मुक्तसर नहीं आए, बड़ी देर हो गई। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जब भी मैं मुक्तसर आता हूँ, मेरी गाड़ी को तो सच्चा सत्यानाश हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, शायद यही वजह है कि मैं कम आता हूँ। संगत जी, पिछली बार उसी रास्ते पर बाबा जी का कार का टायर फट गया था, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई भी थी जी। फिर वो भाई बोला कि बाबा जी, अगली बार जब आप आएं तो हजूर जी को भी साथ लेकर आइएगा। बाबा जी ने मजाकिया ढंग में कहा, अगर हजूर को ना लाया तो क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम बेटियां अपने माँ बाप की मदद करें, सेवा करें, तो क्या इससे कोई दोष लगता है? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया और कहा कि बेटा, इसमें दोष कैसा? जिन्होंने सारी उम्र तुम्हें पाला, क्या उनकी सेवा नहीं कर सकते हो? बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात बस इतनी है कि जब बेटी दूसरे घर जाती है तो उसे वहाँ का घर संभालना चाहिए। अगर उसका मन बार बार मायके की तरफ देखेगा तो ध्यान बंट जाएगा। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि लड़कियों को शादी के बाद अपने ससुराल की सेवा करनी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे हजूर जी से नाम लेना है, पर मैं चाहती हूँ कि पहले आपके दर्शन हो जाए। अब बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अच्छा, कोई मजबूरी है क्या? वो बोली, नहीं बाबा जी, ये मेरा आदेश है। बाबा जी ने कहा, वाह बेटा, शाबाश। पहले ज़माने में गुरु बोलते थे और शिष्य सुनता था। अब कलयुग में उल्टा हो गया है। अब शिष्य हुक्म देता है और गुरु को मानना पड़ता है। ये सुनकर सारी संगत बहुत हंसी थी जी और पूरे पंडाल का माहौल खुशनुमा हो गया था जी। बाबा जी ने फिर कहा कि बेटा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बेनती की थी कि हम सब शरीरों में उलझ गए हैं, असली गुरु तो शब्द है। फिर बाबा जी ने उसी बहन से हंसकर कहा, कमली ससुराल जाती नहीं और अगर चली भी जाए तो फिर लौटकर आती नहीं। इतना कहते ही सारी संगत हंस पड़ी जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से निवेदन करते हुए सवाल किया कि बाबा जी, आप सब भंडारों में आया करें, हर सत्संग में पधारा करें। जब आप नहीं आते तो दिल बहुत खाली खाली लगता है, मन उदास हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, दूसरे शहरों में जो सत्संग होते हैं वहाँ मैं नहीं जाता। वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा जी, दूसरे शहर भी जाइए, लेकिन जहाँ भी सत्संग हो वहाँ ज़रूर आया करें। हमें आपके बिना बहुत दुख होता है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, अगर दुख होता है तो अच्छा है, दुख से ही तो कद्र समझ में आती है।
इसीलिए तो मैंने कहा था, कमली ससुराल जाती नहीं और अगर जाती है तो लौटकर फिर नहीं आती। सारी संगत उस पल में डूब गई और बाबा जी की हर बात मानो दिल में उतर गई जी। संगत जी, ये सवाल जवाब आज सुबह के समय हरियाणा के सिकंदरपुर में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। कल बाबा जी या हजूर जी सिकंदरपुर में सत्संग फरमाएंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे जी कि आपके साथ कल होने वाला सत्संग भी शेयर कर सके जी। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी, और आप खुशी से अपने संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।